अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं खज़र याफ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को खुद की जीत का यकीन नहीं, सरकार बनाने की बात करते हैं, शिकस्त के खौफ से 2 हलकों से कर रहे हैं मुकाबला। आदिलाबाद में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश सिंह बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में कांग्रेस की सुनामी, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का रोड शो। भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार कन्नी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाई। रोड शो में हज़ारों अफराद ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि कर्नाटक जैसे नताइज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। लोगों को कांग्रेस की 6 ज़मानतों पर भरोसा है। इन्होंने हल्के असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कन्नी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद का दौरा किया। इन्होंने शहर मुस्तक़र के मकामी प्रजा सेवा भवन में कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार कन्नी श्रीनिवास रेड्डी, कर्नाटक एमएलसी और आदिलाबाद पार्लिमानी हलक़े के इंचार्ज प्रकाश राठौड़ की तरफ से मुनक़्क़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना के अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम को धोखा देकर रियासत का इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के 10 साल में सिर्फ केसीआर के ख़ानदान में बेहतरी आई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इन्होंने वो बिजली उनकी अपनी रियासत से फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अभी तक वाजिबात की अदायगी से कासिर हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस का मतलब एतमाद है और भी कर्नाटक में कामयाबी का राज है। तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज के नताइज के मौक़े हैं। देशवासियों को बधाई और देशवासियों को भी बधाई। शपथ पत्र खूब बधाई। चलिए भाई, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दूसरे का ఈరోజు గౌరవనీయులు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారు వారికి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో రోడ్ షోకి ఘన స్వాగతం పలికినాం। ఎట్టి పరిస్థితులలో బీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న ఈ జోగు రామన్న గారు ఈ 15 సంవత్సరాలలో ఆదిలాబాద్ని అన్ని విషయాలలో సత్యనాశనం చేసిండు, అన్ని విషయాలలో వినాశనం చేసిండు। జోగు రామన్న గారు తన గజకర్ణ గోకర్ణ టక్కు టమార విద్యలు వాడి మసిపూసి మారేడుకాయ చేసి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని గాలికి వదిలి ప్రజలందరినీ కూడా మభ్యపెట్టి ఈరోజు రాక్షస పాలన చేస్తున్నారు। ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ నాది విజ్ఞప్తి, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి, ఆదిలాబాద్కు ఒక అతిపెద్ద పరిశ్రమను తీసుకొచ్చి 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। జై కాంగ్రెస్। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको नमस्कार। मैं कल से आपके प्रदेश तेलंगाना में हूं। बिगड़े हुए मौसम के बावजूद भी यहां रोड शो भी हुआ। श्रीनिवास रेड्डी जी ने तत्काल व्यवस्था भी की और बहुत शानदार हज़ारों की तादाद में यहां सब लोग आए। रोड शो में बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में निश्चित रूप से देखने के बाद ये लगता है कि श्रीनिवास जी के पक्ष में यहाँ ज़बरदस्त माहौल है। आदरणीय साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है। केंद्र सरकार लगातार चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे यात्री ट्रेन हो, सबके कीमतें में इतना वृद्धि कर दिया है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। ऐसे समय में लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कि हमको कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वो मिलना तो दूर
जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। चाहे ST/SC को 3 एकड़ ज़मीन देने की बात हो, चाहे वो पुड्डू खेती जो करते हैं उनको ज़मीन देने की बात हो, चाहे बेरोज़गारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफ़ी करने की बात हो, ये सारी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सब बातों पे यू टर्न लिया। लेकिन उन्होंने अपने घर भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उनके परिवार वाले खूब संपन्न हुए। 17 विभाग परिवार के सदस्यों के पास है, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे रेत की बात हो, चाहे शराब की बात हो, सब में उन्होंने खूब वसूली किया है। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दोनों के एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को रोकना। एक बार धोखा खाए, दूसरे बार भी उनको मौका दिया, लेकिन बार बार धोखा वो नहीं खाएंगे। और इसलिए इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी लेके आई है, बिल्कुल हम लोग पड़ोसी राज्य के हैं, लगभग हमारे यहाँ 31% आदिवासी हैं और लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ एकड़ ज़मीन उनको दी है। दूसरी बात, किसानों के ऋण माफ़ी का वादा राहुल जी ने किया था 2018 में, और 2018 में जब उन्होंने वादा किया था, उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था। शपथ लेने के 10 दिन बाद किसानों का ऋण माफ़ करना है। तो वहाँ हम लोगों ने करीब 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने माफ़ किया 2 घंटे के भीतर में, कि 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगी। और केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, तो उसमें हम फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की। राहुल जी ने 2500 कहा था, लेकिन अभी जो पिछले साल जो धान बेचे किसान, वो 2640 और 2660 रुपया उनको मिला। मतलब वादा से ज़्यादा हमने 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा सबका। ये 200 यूनिट जो बिजली बिल जो होगा, तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के 75-80% लोगों के घर में, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, उसके घर में बिजली बिल ही नहीं जाएगा। 35 किलो चावल हम लोगों ने देने का वादा किया था, चाहे APL हो BPL हो, सबको 35 किलो चावल है, नमक है। आदिवासी क्षेत्रों में तो हम लोगों ने गुड़ और चना भी दिया है। तो ये उपलब्ध कराया, उसमें हज़ारों करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। तो हम लोगों ने जो वादा, हमारे कांग्रेस के नेता उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी थे, उन्होंने जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया है। हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट है, 5 गारंटी उन्होंने कही थी और 5 गारंटी उन्होंने पहले कैबिनेट में उन्होंने पारित कर दिया। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे KCR हो, इनकी गारंटी का कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था विदेश से काला धन लाऊंगा, वो तो लाया ही नहीं। कि उन्होंने 2 BHK दूंगा बोले तो दिया नहीं, 3 एकड़ ज़मीन बोले तो किसी को मिला नहीं। उनके परिवार वालों को जरूर मिला, उनके परिवार वालों के पास ज़मीन इफरात है, लेकिन गरीब को देने के लिए ना उसके पास पैसा है, ना ही ज़मीन है। तो लोगों को भरोसा कांग्रेस पर है। और मैं समझता हूँ कि जो 6 गारंटी है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, जिस प्रकार से कर्नाटक में लागू हुआ, उसी प्रकार से आपके तेलंगाना में भी लागू होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश सिंह बघेल ने आदिलाबाद कांग्रेस MLA उम्मीदवार कन्नी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में रोड शो किया और इस शो को ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला। रोड शो आदिलाबाद शहर कैडेट कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुआ और शहर की अहम सड़कों से होता हुआ भूपेश सिंह और कन्नी श्रीनिवास रेड्डी की मुहिम के रथ के ऊपर से लोगों का इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़ा। केसार के हज़ारों शायकीन ने जय कांग्रेस, जय कन्नी श्रीनिवास के नारे लगाए। आदिलाबाद के लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार जंग एक तरफा है और कन्नी श्रीनिवास रेड्डी बम्पर अक्सरियत से जीतेंगे। तमाम सड़कें हज़ारों लोगों से भरी हुई थी। पूरे शहर को कांग्रेस के झंडों से, तिरंगे से मुज़य्यन किया गया था।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो आदिलाबाद जिले के दौरे के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी के साथ कर्नाटक एमएलसी आदिलाबाद पार्लिमानी हलके के इंचार्ज प्रकाश राठौड़, महाराष्ट्र के साबिक वजीर डॉक्टर अनीस अहमद भी इस साथ में थे। इन्होंने सीएम का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर आला को गुलदस्ता पेश किया और तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा। थैंक यू सर, वेलकम टू आदिलाबाद सर। बारिश रुका कि नहीं रुका? अब भी रुकी सर। फिर प्रोग्राम स्मॉल रोड शो ऐसा चलो रोड शो करेंगे बोलो सर। अब असेंबली आप लोग లైన్ ఉండండి అందరూ ఫోటోలు లైన్ ఉండండి सर किसान सेल जनरल सेक्रेटरी संतोष राव सर सीनियर थोड़ा फोटो चलते हैं और आप थोड़ा बीच में हाँ अच्छा आगे बढ़ते रहिए ना, चलो आगे थोड़ा सा ना स्पेस रखो। शांति कुमार मैम, शी इज एसटी सेल चेयरमैन। थोड़ा सा दूरी बना कर चलती रहिए। क्या हाल है? आप लोग बारिश करा रहे थे जी सर, छूट गया। जी सर। चलिए सर बाहर रैली కూడా సక్సెస్ చేయాలి। अखिल भारतीय माली महासंगम के रियासती सदर सुकुमार पिटकोले ने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों, बहुजन परस्तों और माली ज़ातों से मुतालबा किया कि वो समाजी तहरीक के बानी महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी 133वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करें। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए किया। इन्होंने समाजी इंसाफ के लिए कमज़ोर तबक़ात के लिए की गई उनकी खिदमात को याद किया और उनकी सताइश की। उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया। జై జ్యోతి జై క్రాంతి బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి సామాజిక ఉద్యమ పితామహుడైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే గారి వర్ధంతి నవంబర్ 28 అంటే రేపు మంగళవారం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అఖిల భారతీయ మాలి మహాసంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించతలపెట్టినాము। మరి ఈ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో రేపు 30వ తేదీ నాడు ఎన్నికలు జరుగుతున్న దృష్ట్యా రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా బహుజనవాదులంతా కూడా మరి ఆ మహనీయునికి ఫులే దంపతుల విగ్రహాలు ఎక్కడెక్కడనైతే ఉన్నాయో అక్కడ మరి నివాళులు అర్పించి మరి ఆయనకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాము। జ్యోతిబా ఫులే గారు మరియు భారతదేశ తొలి మహిళా ఉపాధ్యాయురాలు సావిత్రిబాయి ఫులే ఇద్దరు దంపతులకు కలిపి ఈ భారత ప్రభుత్వం భారతరత్న బిరుదునిచ్చి గౌరవించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాము। అలాగే జ్యోతిబా ఫులే సావిత్రిబాయి ఫులేల చరిత్రల్ని పాఠ్య పుస్తకాలలో మరి చేర్చాలని, అలాగే కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాలకు ముఖ్యంగా సావిత్రిబాయి ఫులే నామకరణం చేసి ఆ మహాతల్లికి నివాళులు అర్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు రేపు ఎవరెవరైతే పోటీలో ఉన్నారో అభ్యర్థులందరూ అలాగే మరి వాళ్ళ ప్రతినిధులందరూ కూడా రేపు తప్పనిసరిగా జ్యోతిబా ఫులేకు నివాళులు అర్పించి మీ యొక్క మరి బహుజనుల పట్ల మీకున్నటువంటి ప్రేమను ప్రదర్శించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం। कांग्रेस की मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया
कंदी साई मोना रेड्डी पार्टी के एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चला रही है। वो अवाम और वोटरों को मुतासिर करने के लिए मुहिम चला रही है। बेला मंडल में मुख्तलिफ मवाजियात का उन्होंने बड़े पैमाने पर दौरा किया और कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों से वाकिफ़ करवाया और कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान साई मोना रेड्डी को मुहिम के दौरान अवाम की जानिब से अच्छा रद्द अमल मिला। వచ్చిన వెంటనే ఒక బస్సు ఫ్యాక్టరీ గాని కారు ఫ్యాక్టరీ గాని ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తాం. ఆ ఫ్యాక్టరీ మన ఆదిలాబాద్కి వస్తే 8,000 నుంచి 13,000 మంది యువతకి ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న. जैनत मंडल के तरोड़ा पुल पर बनाई गई आरजी सड़क आज मूसलाधार बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो गई। भारी भरकम 2 लारियां कीचड़ में फंस गई जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। चूँकि ये एक बैन रियासती सड़क है, इस सड़क से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों को दोनों तरफ से रोक दिया गया जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके अलावा कार्तिका पूर्णिमा के पस मंज़र में मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में बड़े पैमाने पर यहाँ लोग जा रहे थे कि अक़ीदतमंदों को भी इस ट्रैफिक जाम की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर से एक बार ये ब्रिज सुर्खियों में है। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को खुद की जीत का यकीन नहीं, सरकार बनाने की बात करते हैं, शिकस्त के खौफ से 2 हलकों से कर रहे हैं मुकाबला। आदिलाबाद में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश सिंह बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आदिलाबाद में कांग्रेस की सुनामी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का रोड शो। भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाई। रोड शो में हजारों अफराद ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।